जिला हरदा तहसील खिरकिया की वो अनोखी जगह जहाँ से कोई भी इंसान कभी भी भूखे पेट नहीं लौटता, हमेशा खुशियों का पिटारा साथ लेकर ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हमें मौका मिला है अन्नपूर्णा भोजनालय के दर्शन करने का, जहाँ पर इंसानियत की एक सीख नज़र आती है। अगर हम चाहें तो बहुत कुछ आज सीख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं यहाँ के सेवादारों से और पूछते हैं कि आखिर कैसे होती है यहाँ पर सेवा। गोल गोल प्यारी सी रोटियाँ और स्वादिष्ट सब्जी जिसमें अपनेपन की खूब सारी मिलावट है यहाँ पर, तभी तो सब लोग खींचे चले आते हैं। 14 जनवरी 2017 से लागू है। मेरा नाम दिनेश कनौजिया है। मैं यहाँ अन्नपूर्णा निःशुल्क भोजनालय में सेवा देता हूँ। मेरे घर में 3 बालक हैं, तीनों अपना अपना काम करते हैं। मैं फ्री हूँ, इसलिए यहाँ पर सेवा देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरा नाम दुर्गा बाई है। मेरे घर में मेरे पति है, 2 लड़के हैं, बहू है, एक नाती है, एक नातनी है और मैं हूँ। मेरे को घर में अच्छा खाना से यहाँ लगता है। मैं एक पैर से विकलांग हूँ। मेरे को इनके यहाँ का प्यार, खाना सब अच्छा लगता है। आ रहा हो यहाँ भोजन लेने? 1 साल से आ रहा हो। यहाँ का भोजन अच्छा लगता है। बेटे बहू से तकलीफ तो नहीं है? अपने को कोई परेशानी नहीं? अच्छा, तकलीफ है उनसे? क्यों खाना नहीं देते क्या? कोई पूछते नहीं तुमको? उनका खाना वो खा लेते हैं? 12 महीना 1.5 साल होगा, बोले ही 1.5 साल का लड़का बोलता नहीं है? चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो परेशानी नहीं ना आपको? मेरे को नल पर पानी नहीं भरने देती, मेरे को लेटरिन जाने नहीं देती और नली छुड़ा लेती है। और मेरे को वो पानी तपाती है ना, तो चूल्हा ये कि सड़क पे पानी तपाओ, सड़क पे खाओ। मेरा छोरा है नहीं, कितना अच्छा था, पर क्या मालूम उसने क्या करी। अब तो वो है नहीं, वो छोरा से उसके औरों से बोल रहा मारो छिनाल की। मेरे को कहता आपको गालियाँ देती है? हाँ, मेरे को गालियाँ देती। साहब आएंगे देखने, नहीं आए। थाने में आवेदन भी दिया आपने? हाँ, बहू के खिलाफ? हाँ, आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बढ़िया प्रेम से खाना मिलता है, अच्छा स्वाद लगता है खाना यहाँ? अच्छा लगता है भैया। अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखते हैं कुछ लोग और चाहते हैं कि वो खुद भी कुछ करें। बिल्कुल यहाँ से पीपल ले जा रहा हूँ और खा रहा हूँ बिल्कुल, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भोजनालय से विगत 3 सालों से भोजन ले जा रहा हूँ। मेरी माँ को 25 सालों से दिखाई नहीं देता और मेरे को भी 3 सालों से दोनों आँखों से बहुत कम दिखाई देता। मैं विकलांग हूँ, मैं भी यहाँ से खाना ले जाता हूँ। मेरी माँ के लिए भी ले जाता हूँ और औरों के लिए भी खाना ले जाता हूँ, और जो मेरे से सेवा बनती है वो सेवा भी करता हूँ। आदमी हूँ, घर में एक लड़की थी, शादी कर दी है, घर में अकेले ही हूँ। चाहे कोई मानसिक रूप से मेंटली हैंडीकैप हो या फिर पैरों में कोई दिक्कत हो, यहाँ सब आते हैं। मेरा नाम मदन लाल है। मैं भोजन परोसने का काम करता हूँ और भोजन करवा के समाप्त हो। आपका नाम क्या है? रामाधार। रामाधार इनका नाम है। और आप रोज यहाँ आते हैं? हाँ, रोज आते हैं। रोज आते हैं। रोज। आपके घर में कौन कौन है? मैं हूँ, अकेले हूँ। आप अकेले हो? हाँ, कोई नहीं है? लड़के हैं तो एक लड़का अलग है, वो रोटी किया था मेरे को, अच्छा। और एक लड़का इंदौर चला गया। अच्छा। अब मैं यहाँ आके खाता हूँ। अच्छा, इनके 2 बेटे हैं। हाँ। एक इंदौर चला गया है और एक यहीं पे है। एक यहीं पर खिड़किया में ही निवास करता है, लेकिन खाना वगैरह नहीं देता है। नहीं देता। हाँ। इसलिए आप रोज यहाँ आते हैं? हाँ, रोज आता हूँ। आपको अच्छा लगता है यहाँ पर? खूब बढ़िया लगता है मेरे को। बहुत अच्छा लगता है? अरे खूब अच्छा भोजन मिलता है भाई। अरे वाह, हाँ, आप खुश हो? बढ़िया। अरे खूब, मैं खुश हूँ बहुत। चलो बढ़िया। बहुत खुश हूँ भाई मैं। आपको टिफिन भी मिलता है? हाँ, ये टिफिन मिलती मेरे को। अच्छा। हाँ। आप घर जाके अगर खाना चाहो तो घर भी बैठ के खा सकते हो? हाँ, घर में खा सकता हूँ। यहाँ उतर नहीं सकता, नहीं चलते नहीं बनता मेरे से, बैठे से रखता हूँ। अच्छा। ये है, इसीलिए मैं यहाँ से घर ले जा, घर बैठ के खा लेता हूँ। चलो बढ़िया। और आपको बैटरी वाली साइकिल चाहिए? हाँ भाई, मेरे को कितना काम करवा दो। ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि आपको बैटरी वाली साइकिल कहीं से मिल जाए तो। हाँ हाँ, धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई। अपना छोरा नहीं, छोरी नहीं, आदमी नहीं, कोई खेती नहीं बाड़ी, अपन तो परखमासी है। आई जाऊँ कभी के। हाँ हाँ।
खुशियाँ ढूंढने निकले थे हम अनजानी सड़कों के किनारे, लेकिन पता नहीं था कि जहाँ पर पैदा हुए हैं, जहाँ पर जन्म लिया है या फिर जहाँ पर हम लोगों की परवरिश हुई है, उस जगह पर खुशियों का पिटारा पहले से ही खुला पड़ा है। तो आज हमें खिरकिया में एक ज्वेलरी बिजनेसमैन है अग्रवाल जी, आज हम उनका इंटरव्यू लेने आए हैं और वो खुद बताएंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही है अन्नपूर्णा के बारे में। सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि जो लोग अपनेपन की चाहत रखते हैं वो भी दौड़े चले आते हैं मदद करने के लिए। तो इस प्रकार की जानकारी आगे हमें अग्रवाल जी देंगे, तो साथ में बने रहिए। जी, मैं राजू अग्रवाल खिरकिया निवासी हूँ। मेरे पिताजी ने यहाँ एक नवरात्रि उत्सव प्रारंभ किया था श्री दुर्गा सांस्कृतिक कला केंद्र खिरकिया के नाम से, और आज हम उसी संस्था के माध्यम से अन्नपूर्णा निःशुल्क भोजनालय की स्थापना हमने 15 जनवरी 2017 में की। तब से लेकर अभी तक लगातार हम लोग यहाँ बेसहारा, बुजुर्ग, असहाय और ऐसे लोग जिनके घर में उनके परिवार के लोग उनकी चिंता नहीं कर पाते हैं या समय से उनको भोजन नहीं दे पाते हैं या उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाते हैं, ऐसे सभी लोगों को हम निःशुल्क भोजन दोनों समय का उपलब्ध कराते हैं। सुबह हमारे यहाँ खाना बनाकर ताज़ा खिलाया जाता है और शाम का टिफ़िन उनको पैक करके दे दिया जाता है, क्योंकि शाम को उनके लिए वापस फिर रोटी घर तक आना जाना कन्वीनियंट नहीं लगता हमें भी, कि अंधेरे में कहीं गिर पड़ जाए या कुछ अनहोनी ना घट जाए, इसीलिए हम शाम का खाना उनको पार्सल करके देते हैं। और इस काम में जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो मेरे पिताजी का इसमें मुझे बहुत वो था, उनकी एक ये थी कि किसी भी गरीब को भोजन कराने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो मेरे पिताजी ने जब मुझे बोला कि मुझे एक्चुअल मेरी पिताजी से तो ये प्रेरणा ऐसे मिली कि मैंने एक बार उनसे कुछ व्यापार करने के लिए सलाह मांगी, तो वो मुझसे बोले बेटा होटल खोलो, लोग पानी भी पियेंगे फ्री में तो आपको पुण्य लगेगा, या कुछ खाकर जाएंगे और पैसे नहीं देंगे तो भी आपको पुण्य लगेगा। और बोले मैं भी दवाई के धंधे में इसीलिए हूँ कि अगर किसी ने दवाई ले गया और पैसे नहीं दिए तो वो भी एक पुण्य का कार्य है। बस मैंने इसी एक को चीज़ को ध्यान में रख के उन्होंने भी दवाई का व्यापार चुना था। तो इस प्रेरणा से प्रेरित होकर हमने भोजनालय शुरू किया। तब से अभी तक लगातार ये चल रहा है और पूरे शहर का ही नहीं बाहर से भी लोगों का इसमें हमें काफ़ी सहयोग मिलता है। शुरुआती दौर में ज़रूर ये एक असंभव सा कार्य हमें लग रहा था, क्योंकि उस समय ना इसकी कोई ऐसी योजना थी, ना कोई प्लानिंग थी कि इसके खर्चों का और इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट कैसे होगा। तब केवल एक ही चीज़ दिमाग में थी कि चाहे इसको मुझे कुछ भी करके चलाना पड़े, पर चाहे मुझे अपने खर्चों से चलाना पड़े, अपनी तरफ से चलाना पड़े, पर मैं इसे कंटिन्यू चलाता रहूँगा। और बस उसी एक चीज़ को लेकर इसे शुरू किया गया, लेकिन पूरे शहर का, साथियों का, पूरे समाज का सहयोग मिला और आज ये एक अनुकरणीय प्रेरणा सबके लिए बन गई। एक आसपास के क्षेत्र में भी इससे प्रेरित होकर लोग इस काम को करना चाहते हैं, लेकिन अभी कई जगह शुरू करने की योजना तो है, नहीं हो पाया। हम आज इस आश्रम से जो हमें दान प्राप्त होता है, इसके माध्यम से 3 और आश्रम नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए चला रहे हैं, जो 2 डिंडोरी ज़िले में है और एक पोखरनी में है। वहाँ पर जो भी नर्मदा परिक्रमा वासी आते हैं उनको निःशुल्क रहने, ठहरने और खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। वहाँ पर अलग संत लोग सेवा में लगे हुए हैं। खिरकिया का भी ये आश्रम कार्यकर्ता संभालते हैं, वो निःशुल्क सेवा देते हैं, लोगों को टिफ़िन घर ले जाके देते हैं जो नहीं आ जा सकते उनको। और यहाँ भी अभी आपने जैसा देखा है कि सब लोग अपने अपने दिल से, अपनी मर्जी से सब सेवा करते हैं। और इस तरह ये एक मिलजुल के सबके सार्वजनिक प्रयास से किया जाने वाला काम है, जो आज पिछले लगातार समय से चल रहा है। राजू अग्रवाल जी का घर और बिजनेस दोनों प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि दिल खोल कर सेवा करना उनका परम लक्ष्य है और यही प्रेरणा उनको अपने पिताजी से हमेशा मिलती रहती है। माता रानी की कृपा से ये सब चल रहा है। नर्मदा जी की भी असीम कृपा है कि सभी के सहयोग से आज हम इस कार्यक्रम को लगातार इतने समय से चला पा रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। अभी जैसे इस आयोजन को एक लगातार निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, इसमें छुट्टी किसी दिन की नहीं होती है। जो सेवादार हैं वो निःशुल्क 365 दिन ही काम करते हैं, संभालते हैं। ना होली की छुट्टी होती है, ना दिवाली की होती है, ना दशहरे की होती है, क्योंकि जो भूखा है उसे तो नियमित भोजन चाहिए ही। बस उसी एक चीज़ को ध्यान में रखकर हम लोग इसमें किसी भी दिन की कोई गैप नहीं रखते हैं। 365 दिन ये किचन चलता है और भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
मेरा नाम अनीता है। मैं यहाँ 3 साल से काम करती हूँ और टाइम की सैलरी मिलती है और यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम आरती मालविया है। यहाँ दो साल से कर रही हूँ और काम करके अच्छा लगता है। टाइम में सैलरी सुबह आते हैं मैडम 6 बजे, साग सब्जी सुधारते हैं, पानी भरते हैं, उसके बाद बाई होन आ जाती है, वो उनका भोजन बनाती है, फिर 11 बजे भोजन चालू करते हैं हम लोग। वो जब संचालित होता कई प्रकार की आवाज़ें उठी, कई विरोधियों भी, कई छीटाकसी भी हुई, लेकिन ये चल रहा है और अभी तक चल रहा है रेगुलर, तो चलता रहेगा। अब हम आज आपको अन्नपूर्णा के भोजन का टेस्ट लेकर भी बताएंगे कि ये टेस्ट कैसा है। हम आम इंसान जिस तरह से अपने घर में खाना बनाते हैं उतना ही अच्छा खाना ये लोग रोज़ाना उन लोगों को खिलाते हैं जिनको ज़रूरत है अपनेपन की। तो इसलिए आज हम अन्नपूर्णा में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता लोग बिना किसी बेनिफिट के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इन्हें किसी भी पैसे का कोई ऐसा लालच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बरसों से यहाँ पर काम चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं खुद यहाँ पली बड़ी हूँ। ये खिरकिया नाम का छोटा सा एक तहसील है जिसका नाम भी कभी लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन मैं खुद यहाँ खेली हूँ, पली बड़ी हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारे छोटे से तहसील में इतना अच्छा काम हो रहा है और सारे लोग उससे जुड़कर काम कर रहे हैं। 5 वर्षों से कंटिन्यूस चल रहा है, एक रोज भी बंद नहीं करता। एक रोज भी बंद नहीं हुआ है। चाहे किसी के लेट हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, बंद नहीं होगा। खाना वाले खाने उसके बाद कुछ व्यवस्था नहीं है तो बंद नहीं करते आप। किसी क्या गमी भी हो जाती है ना, उसके यहाँ शाम का भोजन आश्रम द्वारा दिया जाता है उसके घर। अच्छा। ये कोई गरीब है या कोई भी है, वो उसको खबर देता है मैसेज कि भैया हमारे उनके यहाँ गमी होगी तो उनके यहाँ एक टाइम का भोजन यहीं से जाता है बन के लोगों का। वो निःशुल्क होता है, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हाँ, एक बार की बात है कि मेरे ब्रदर की शादी थी और ब्रदर की शादी में काफ़ी सारा खाना बच गया था, लेकिन सही वक्त पर हमने अन्नपूर्णा भोजनालय पहुंचाने के बारे में सोचा और ये कह रहे हैं कि 5 सालों में एक भी एक दिन भी छुट्टी ना लेना तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग कई बार बहाना मार देते हैं। कई बार हमें सैलरी जहाँ से मिलती है वहाँ भी हम लोग बहाना मार के छुट्टियाँ ले लेते हैं, लेकिन इनकी कर्मठता आप देखिए, देखने लायक कर्मठता है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वाकई में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिनके यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है तो भी ये लोग वहाँ पर खाना पहुँचाने का प्रयास करते हैं। दुख में जिसने साथ दिया है वो सुख में आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दुख में साथ देने वाला इंसान हमेशा याद रहता है। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। और अन्नपूर्णा जैसा कि नाम है वैसा ही यहाँ का काम भी है। यहाँ पर खाना कभी ख़त्म नहीं होता है जब तक कि पूर्ति नहीं हो जाती। फवारे हैं, बेटी में चेक करता हूँ। सदाराम खाना ले रोज आता हूँ। लड़का इंदौर में है, लड़का कोई ध्यान नहीं रखता। लानत है ऐसे लोगों पर जो अपनों को यूं छोड़ गए हैं। आशीर्वाद मिलेगा दिल से, बस बेसहारा को सहारा देना सीखें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन।